नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सबका एक नए क्लास में। तो ये मेरा पहला क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के छोटा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे भारत के बारे में, उसके राज्य और उसके जितने पड़ोसी देश हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत का नक्शा बनाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मोटा मोटी मतलब भारत का नक्शा है और हम यहाँ लिखते हैं भारत, इसे हम लोग इंडिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंडिया इंग्लिश वर्ड है, जिसे इंग्लैंड से आए जितने भी मतलब यूरोप के लोग थे ना, उन्होंने उसे इंडिया कहा इसे। और हिंदुस्तान जो हम लोग पढ़ते भी अरब कंट्री के लोग आए थे तो वो क्या कहते थे कि जैसे हम यहाँ पर आपको पता होगा कि सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के सिंधु को वो लोग मतलब स को ह का उच्चारण करते हैं। तो सिंधु के आसपास जितने भी लोग रहते थे उसको उन्होंने हिंदू कहा, तो हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। और भारत, आपको पता है कि भारत हमारे प्राचीन काल में एक भरत राजा हुए जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। आज जो आप मॉडर्न इंडिया आप देख रहे हैं तो इसका ये स्वरूप नहीं था। प्राचीन काल में इंडिया अफ़गानिस्तान तक उसका था, मतलब एरिया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश था, इधर म्यांमार, भूटान, नेपाल और थाईलैंड तक भारत का क्षेत्र पड़ता था। आप लोग को पता होगा कंबोडिया में अभी भी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, तो वो उस समय भारत के नक्शे में पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं कि भारत का पहले विस्तार कहाँ तक था। तो अगर आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिस संविधान की सहायता से हम लोग अपने देश के प्रशासन को चलाते हैं, हम अपने देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करते हैं। उसके लिए हमें एक संविधान की जरूरत पड़ती है, जिसे संविधान सभा ने बनाया था। तो उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत को अगर हम नक्शा के हिसाब से देखें तो भारत का जो सबसे उत्तर का बिंदु है, किसी भी अगर नक्शा में हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे हम लोग मैप देखते हैं तो मैप में हम लोग को ये समझना चाहिए कि जैसे ये नक्शा है, ठीक है, तो हमेशा मैप के ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और इधर बायां तरफ होता है पश्चिम, और पूर्व तरफ इधर दायां हाथ की तरफ आपका होता है पूर्व होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखा जाए तो उत्तर दिशा यहाँ पर है, ठीक है, फिर दक्षिण दिशा यहाँ पर है, यहाँ हो गया पश्चिम और यहाँ हो गया पूर्व। उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन आपको पता है जैसे कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गया, तो अभी ये लद्दाख में पड़ता है। और उसके बाद दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट ये मुख्य भूमि का भाग हम बता रहे हैं, इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो फिर ये इंदिरा पॉइंट नहीं होगा। ये इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी में है। कहाँ है? कन्याकुमारी में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। इसका दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए तो दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यहाँ पर हम लोग का दक्षिणतम बिंदु पड़ता है, जिसे बोला जाता है पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पर हम अगर पश्चिमी बिंदु पढ़ेंगे तो ये कच्छ, रण के कच्छ में पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और ये उत्तरी बिंदु अगर हम देखेंगे, पूर्वी बिंदु देखेंगे तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, अगर हम ऐसे खींचे मुख्य भूमि का, अगर आप उत्तर से दक्षिण तक अपने देश का लंबाई को मापेंगे कि आखिर कितनी लंबाई है, तो कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख के ऊपर तक, इंदिरा कॉल जहाँ तक है वहाँ तक इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगर हम पूर्व से पश्चिम की अगर इसकी चौड़ाई को हम मापें
तो ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में कुल राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है, अब राज्य और केंद्र शासित में क्या अंतर होता है कि जो जितने भी राज्य हैं 28 राज्य, वहाँ पर विधानसभा होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, और जैसे हम लोग एमएलए चुनते हैं, अपने अपने क्षेत्र के विधायक को चुनते हैं, फिर वो जाते हैं विधानसभा में बैठते हैं और हमारे राज्य के लिए प्रशासन कानून जो भी है वो बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश को सीधा रूल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। कुल लंबाई अगर बॉर्डर देखा जाए भारत का चारों तरफ से इस तरह से, कुल बॉर्डर 15,106 किलोमीटर ये कुल हुआ। ठीक है, अब हम लोग अगर पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो समुद्र से लगा हुआ है, समुद्र से कितने राज्य हैं, तो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल। 1716.6 किलोमीटर ये कुल तट लंबाई है, सिर्फ तट का। ठीक है, लेकिन इसमें अगर तट की हम बात कर रहे हैं तो तट में देखिए क्या क्या आ जाता है। तट में जो यहाँ पर जितने भी राज्य समुद्र से लगा हुआ ये तो आएगा ही, लेकिन जितना यहाँ पर देखिएगा लक्षद्वीप है, फिर अंडमान, यहाँ अंडमान निकोबार है, ये सबको लगा के है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सिर्फ भारत का मुख्य भूमि का कितना भाग, तटीय भाग कितना किलोमीटर समुद्र से लगा है, तो इसकी लंबाई है मुख्य भूमि का तटीय भाग, तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? एक तो इधर हम पढ़ेंगे कि कितने मुख्य भूमि से लगा हुआ है और बाकी समुद्र से लगा हुआ है। दो तरह के पड़ोसी देश हैं भारत के। दो है यहाँ पर, दो देख सकते हैं, एक है श्रीलंका, यहाँ पर है ऐसे करके श्रीलंका है, और एक है यहाँ पर मालदीव है ऐसे। ठीक है, मालदीव है। तो ये तो समुद्री सीमा से लगा हुआ हो गया। फिर यहाँ पर आपको पता है बांग्लादेश है। ठीक है, क्या है? बांग्लादेश। फिर है म्यांमार, तो कितना हुआ? 1 2 3 4। यहाँ पर है भूटान, यहाँ पर है नेपाल, इधर है चीन, तिब्बत है लेकिन चाइना इस पर कब्जा कर लिया तो अभी चीन के हिस्से में है, तो इसको हम चाइना ही पढ़ेंगे। तो चाइना यहाँ पर है। फिर है यहाँ पर अफगानिस्तान। ठीक है, समझते जाइएगा, थोड़ा सा जिगजैग हो गया है लेकिन समझते जाइएगा, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं हम। यहाँ अफगानिस्तान हुआ, यहाँ पर है पाकिस्तान। ठीक है, लाइट चला गया इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब फर्स्ट क्लास में ही मतलब अंधेरा हो गया, कोई नहीं। तो यहाँ तक सकते हैं, पाकिस्तान हो गया। अब हम लोग जोड़ते हैं कितने देश हुए जो कि हमारे पड़ोसी है। तो एक मालदीव हुआ, एक यहाँ पर श्रीलंका, 2 बांग्लादेश, 3 म्यांमार, 4 भूटान, 5 नेपाल, 6 चीन, 7 अफगानिस्तान, 8 पाकिस्तान, 9। तो कुल हमारे देश से कितने पड़ोसी देश लगे हुए हैं? तो हमारे पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। इसमें से 7 हमको मानना है कि मुख्य भूमि से लगा हुआ है और 2 समुद्री सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि इस जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगा हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना है? इसका है 4096 किलोमीटर लगभग। ठीक है, सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। और अगर हम देखें तो सबसे छोटी सीमा रेखा तो ये है अफगानिस्तान के साथ, लगभग 106 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, बांग्लादेश देखिए कि सबसे पहले तो आपको पता होगा यहाँ पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल यहाँ तक जाता है। ठीक है, फिर भूटान के आसपास तक जाता है। ठीक है, इसको चिकन नेक बोला जाता है, चिकन नेक। ठीक है, तो चलिए आ गया लाइट।
तो बांग्लादेश जो है यहाँ पर पहले तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा रेखा बनाता है, तो एक हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो असम के साथ सीमा रेखा बनाता है, ठीक है, तो 2 हो गया, 2 स्टेट हो गया। फिर बीच में आ जाता है मेघालय, ठीक है, मेघालय आ जाता है यहाँ पर, तो 3 हो गया। इसके बाद फिर से असम ही आता है, तो असम को तो हम गिन लिए क्योंकि असम यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे यहाँ पर 2 बार सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश के साथ, तो ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय 3 हुआ। फिर यहाँ पर है त्रिपुरा, ऐसे जो निकला हुआ है ना, ऐसे निकला हुआ था त्रिकोण टाइप का, वो है त्रिपुरा, तो 4 हो गया। फिर यहाँ पर लास्ट में आकर यहाँ पर आकर मिजोरम है। कौन सा राज्य है? मिजोरम, तो ये है मिजोरम। तो कितना हो गया? 5। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्य है जो हमारे इस राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पर इस बगल में म्यांमार है। अब म्यांमार के साथ हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं, ये है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार है, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी नैपते बोला जाता है। तो पहले था रंगून, उसके बाद नैपते कर दिया गया। तो म्यांमार आप देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर से हम लोग आते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश का एरिया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ठीक है। फिर नागालैंड, उसके नीचे है नागालैंड, ठीक है, 1 2। फिर है एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, एक हो गया नागालैंड, फिर हो गया मणिपुर जी, यहाँ पर है मणिपुर, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया मिजोरम। तो कितने स्टेट हुए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कुल 4 स्टेट है जो म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ भूटान के पास आते हैं। भूटान अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ आया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम आ जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम के बाद यहाँ पश्चिम बंगाल आता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल का सीमा भी भूटान से जाकर मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश, फिर असम है, फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, और फिर यहाँ सिक्किम है। ये जो ऐसे है ना, ये सिक्किम है। तो कितने राज्य हो गए? 4 राज्य। 4 राज्य है जो कि भूटान के साथ सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। था क्या? म्यांमार के साथ मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और भूटान के साथ था अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 4 हो गया। अब आते हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ देखिए आप, एक तो पहला सिक्किम हो गया, फिर यहाँ पर बिहार हो गया, ठीक है, नहीं पहले तो सिक्किम है, फिर पश्चिम बंगाल है। थोड़ा सा सीमा रेखा, मतलब सिक्किम और जो पश्चिम बंगाल है उसका लगभग जो है ना बराबर ही सीमा रेखा टच करता है इसके नेपाल के साथ। तो सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ तक है बिहार, फिर है यूपी, फिर है उत्तराखंड। तो कितने हुए? सिक्किम, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है बिहार, फिर है यूपी, फिर है उत्तराखंड। तो कुल 5 राज्य है जो कि नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाता है, ठीक। लद्दाख के साथ चाइना लगा हुआ है, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है। 3 तो यहाँ हो गया, ठीक है। फिर यहाँ सिक्किम हो गया, ठीक है। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। मतलब चीन भी भारत में 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ऊपर से हम लोग आएंगे, लद्दाख है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, उसके नीचे उत्तराखंड है, फिर यहाँ पर सिक्किम है, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो कुल 5 राज्य है जो कि
चीन के साथ सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। और चीन की राजधानी बीजिंग। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान, दोस्तों अफगानिस्तान का सीमा रेखा भारत में मात्र 106 किलोमीटर है, ठीक है, 106 किलोमीटर हुआ। और अफगानिस्तान की सीमा जो 106 किलोमीटर है वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के साथ बनाता है। तो यहाँ पर एक स्टेट ही था जो कि अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। अब पाकिस्तान के साथ आएंगे तो ऊपर में हो गया लद्दाख, ठीक है। 2 नंबर पे क्या हो गया, कश्मीर, ठीक है। फिर 3 नंबर पे हो गया पंजाब। फिर 4 नंबर पे हो गया राजस्थान। और 1 नंबर पे लद्दाख, 2 पे कश्मीर, 3 नंबर पंजाब, 4 नंबर पे है राजस्थान और 5 पे गुजरात। मतलब कुल 5 स्टेट है जो पाकिस्तान हमारे भारत के साथ सीमा रेखा बनाता है, 5 स्टेट के साथ। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें, बांग्लादेश 5 राज्य के साथ सीमा रेखा बनाता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। फिर गए म्यांमार की तरफ। म्यांमार में 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाता है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर है मिजोरम, 4 हो गया। फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर गए भूटान की तरफ। भूटान में 4 राज्य सीमा रेखा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। फिर गए हम लोग नेपाल की तरफ। नेपाल में कितने राज्य सीमा रेखा बनाता है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्य सीमा रेखा बनाता है नेपाल के साथ। और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को समझना होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन यूपी, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर यूपी है, यहाँ बिहार है, ठीक है, तो नेपाल में ये दोनों में से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किसका है, बिहार का है या यूपी का है नेपाल के साथ, तो बिहार का है, ठीक है, बिहार का है, यूपी से भी बड़ा है सीमा रेखा, ठीक है। तो यहाँ तक आया। फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर गए, चाइना उस तरफ है, तो चाइना के साथ भी 5 स्टेट सीमा रेखा बनाता है। सबसे ऊपर में क्या है, तो लद्दाख है ना, यहाँ पर लद्दाख है। लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर यहाँ पर अंतिम में आके अरुणाचल प्रदेश। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े अफगानिस्तान, वहाँ पर एक स्टेट ही सीमा रेखा बनाता है, लद्दाख। फिर हम लोग आए पाकिस्तान में 5 है, एक है लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर पंजाब है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। तो कुल मिलाकर 5 स्टेट है जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये मेरा पहला क्लास था, तो कृपया मेरा मोटिवेशन कीजिए, हमको मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि फिर से हम लोग एक मजबूती के साथ फिर से हम वीडियो बना सकें। और जो भी गलती हुआ हो, त्रुटि हुआ होगा, तो थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है, उसके लिए सॉरी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक वीडियो देखा। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।